चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, वॉइस, है ना। हम भी कल बताया सर आपको कि जब तक अगर क्या नहीं पढ़ोगे टेंस, अगर टेंस नहीं पढ़ेगा तो वॉइस जो है समझ में नहीं आएगा, है ना। तो टेंस, उसके लिए हमको क्या समझना चाहिए सर, टेंस, ठीक है ना। क्या समझना चाहिए, टेंस। तो हमने आपको पिछले क्लास में, सारे क्लास में बता दिया था कि भाई जो टेंस है वो 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसी हिसाब से जो टेंस हमारा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बदलेगा सर, वॉइस। आखिर ये सर टेंस और वॉइस है क्या। बात ये याद रखना है कि आखिर ये वॉइस जो है ना, वॉइस 2 तरह का था सर। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। बात सुना है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बात ये याद रखना है सर कि जितने भी टेंस के जो सेंटेंस हैं, ध्यान देना, टेंस के सेंटेंस, जितने भी टेंस के सेंटेंस हैं, जितने भी किसके सेंटेंस हैं, जितने भी टेंस के सेंटेंस हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। बात आई समझ में नहीं आई, और नहीं आया तो अभी हम समझाएंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव क्या है। जितने भी टेंस के सेंटेंस होंगे सारे किस में होंगे, और जितना का भी पैसिव बनाएंगे वो सारा वॉइस हो जाएगा हमारा। वॉइस ऐसे भी 2 है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये बात अब समझेंगे सर। सबसे पहले हम लोगों को वॉइस के बारे में समझना है ना। टेंस क्या था सर, जब कोई कर्ता काम करता है उससे रिलेटेड जब कुछ कर देते हैं तो वो टेंस बन जाता है। लेकिन है ना, जब कर्ता काम खुद ना कर करके किसी के द्वारा करवाए, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम। यानी इसमें काम जो है, बाबू ध्यान देना यहाँ पर, राम आम, ध्यान देना, हिंदी में समझेंगे पहले, राम आम खाता है, राम आम। इसमें सर क्रिया कौन सा है, तो पहले क्रिया खोजो। तो खाना क्रिया है ना सर, जिससे कुछ होने या कुछ करने का बोध उसी को क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है सर, खाना। और ये खाने का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, राम के ऊपर पड़ा कि ना पड़ा। भाई राम के ऊपर पड़ा, तो क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो बताओ, करता होगा नहीं होगा। यानी क्रिया को जो करेगा, सॉरी फल नहीं, क्रिया को जो करेगा वो क्या होगा, कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं ना बाबू। हाँ बाबू, क्रिया को कहते हैं वर्ब, क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। और राम को, राम एक कर्ता होगा, क्यों सर, क्रिया कर कौन रहा है, राम कर रहा है। अब जब राम क्रिया कर रहा है, राम क्या कर रहा है सर, जब राम क्रिया कर रहा है तो बताओ राम सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, है ना। और खाना क्या हो गया, वर्ब। अब ये वर्ब का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, आम के ऊपर पड़ा। तो इसलिए आम जो है, आम हमारा हो गया, क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सर डायरेक्ट इसमें काम, क्रिया काम कौन राम कर रहा था, नहीं सब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। कौन वॉइस हो गया, एक्टिव। यानी कि ये टेंस का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखते हैं हम लोग कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। बात समझो, यहाँ पे खाता है कि खाया जाता है, यानी कि खाया जाता है सर, खाया और जाता, कितना भरवा रहा है, 2 भरवा रहा है, 2 भर साथ। अब राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो भाई राम के द्वारा क्या खाया जाता है सर, आम खाए, तो आम ऑब्जेक्ट है ना बाबू। और जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाए वही हमारा पैसिव वॉइस होता है। अभी हम आगे जाकर डिटेल में समझेंगे उन चीज़ों के बारे में। देखो, तो सबसे पहले बच्चों को ये नहीं समझना आता कि सर आखिर जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले पहचानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की फॉर्मेशन ये ना सर, अरे किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है और ज़्यादा हुआ तो एक वर्ब हो सकता है ना, इसी को क्लाउज भी कह देते हैं। इससे भी ज़्यादा हुआ तो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बाकी और अदर वर्ड हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। हमने बताया था कि अदर वर्ड में 2 प्रकार का था। अदर वर्ड कितना प्रकार का था, 2। तो सबसे पहले हम सबके बारे में पढ़ेंगे, और ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है वॉइस पढ़ने के लिए। बेसिक क्लास में बताया था, सबके समझेंगे क्या था। तो समझेंगे ये सर कि जब हम लोग बात करेंगे किसकी, सब्जेक्ट की, जब बात करेंगे किसकी, जब सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट 2 तरह का होता है जब वॉइस पढ़ेंगे ना, है ना। जब वॉइस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कितना तरह का होगा, 2 तरह का। सब्जेक्ट कितना तरह का होगा, 2। तो सबसे पहला जो, तो यहाँ पर क्या, एक होता है सब्जेक्ट डूअर। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। एक सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर। बोलो कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट कितना तरह का सर,
दो तरह का, एक सब्जेक्ट डूअर होगा और दूसरा क्या होगा सर? अब डूअर और नॉन डूअर बना कैसे सर? बताओ। देखो डूअर नॉन डूअर बनता कैसे? डू का मतलब, बोलो डू का मतलब करना, और डू का मतलब जब करना है और जिसमें भी ई आर लग जाए तो करने वाला का सेंस देगा। देखो कैसे, जैसे रन का मतलब दौड़ना, रनर मतलब दौड़ने वाला, बना बना। रन का मतलब दौड़ना, रनर मतलब दौड़ने, तो डू का मतलब करना और डूअर का मतलब करने वाला। बोलो हाँ या ना? तो डूअर का हिंदी क्या होगा सर? करने वाला। यानी वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो करने वाला डूअर होगा और वो सब्जेक्ट जो क्या होगा? नहीं करने वाला। नॉन डूअर का मतलब, नॉन का मतलब नहीं करने वाला। यानी सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा उसको डूअर सब्जेक्ट कहेंगे और जो सब्जेक्ट में काम ना करने वाला उसको क्या कहेंगे? नॉन डूअर। बात को समझे ध्यान से। डूअर सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है, और ये जो नॉन डूअर है वो लिविंग होगा भाई, तो उसमें कोई दिक्कत किसी को है ना? सब्जेक्ट कितना तरह का? डूअर और अगर सब्जेक्ट डूअर है, अगर सब्जेक्ट क्या है तो वो एक्टिव वॉइस का होगा। कौन सा वॉइस? ध्यान समझना। वॉइस कितने? दो। वॉइस कितने? भाई वॉइस कितने हैं सर? वॉइस कितने हैं? तो एक हमारा एक्टिव और दूसरा क्या है सर? पैसिव। तो क्या है सर? एक्टिव दो, पैसिव वॉइस है। तो अब बताओ डूअर का मतलब एक्टिव वॉइस और नॉन डूअर होगा तो पैसिव में सर। तो एक्टिव पैसिव क्या है उसको समझेंगे। तो वही बताना कि सब्जेक्ट कितना तरह का? दो। एक सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर, एक सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? नॉन डूअर। एक सब्जेक्ट डूअर और दूसरा डूअर कैसे? जैसे हमने बताया आपको राम इट्स अ मैंगो, बड़ा बचपन से राम आम खाते आ रहा नहीं, राम इट्स अ मैंगो सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले खोजो वर्ब। क्या खोजेंगे? तो ये इट्स वर्ब है बाबू हमारा, है ना? वो वर्ब है ना। अब बताओ खाने का काम कौन कर रहा है? अरे भाई खाने का काम कौन कर रहा है सर? राम कर रहा है ना। तो बताओ तो राम डूअर है कि नॉन डूअर? राम डूअर है, नहीं काम करने वाला है, तो एक्टिव वॉइस होगा कि पैसिव वॉइस? अरे क्या बनेगा उससे मतलब नहीं है, पहले आखिर पहले पहचान लो तो लो कि भाई एक्टिव है कि पैसिव। अगर पहचान में नहीं आएगा कि एक्टिव है कि पैसिव, अब कैसे बता सकते हो सर इसका एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव? पहले बच्चों को समझ में तो आना चाहिए ना कि हाँ सर ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। सबसे बड़ा तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात की है कि बच्चों को समझ में नहीं आता सर कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या और पैसिव क्या। बस में ना समझ में आ गया तो मामला बड़ा इजी हो जाएगा, समझेंगे बात को। राम इट्स अ मैंगो। अब बताओ राम इट्स अ मैंगो जब है, राम इट्स अ मैंगो, इट्स वर्ब है ना बाबू, इट्स खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम करने वाला है कि नहीं? करने वाला यानी डूअर। तो एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? बस में रहा ना। अगर दिक्कत है तो पूछो। राम इट्स अ मैंगो, इट्स मतलब खाने वाला, तो खाने वाला कौन है सर? राम है। राम कर रहा है कि नहीं कर रहा काम? जब राम काम कर रहा है यानी राम एक प्रकार का डूअर सब्जेक्ट है कि नहीं? और डूअर है तो बताओ ये एक्टिव वॉइस होगा कि नहीं बाबू? होगा ना। पहला पहचानने का नियम अब यह है, पहले किसे पहचानेंगे, फिर किसे पहचानेंगे और फिर किसे पहचानेंगे, ये सब मामला है, ठीक है ना। तीनों बारे में बताएंगे हम। ये तीनों की नॉलेज हो गया, आप किसी भी प्रकार का वॉइस को समझ सकते हो। और एक बार जब वॉइस पहचानने आ गया तो बिन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस में ना, बनाने तो स्ट्रक्चर है, तुम्हें समझेंगे। तो ये डूअर समझ में आ गया। डूअर का मतलब करने वाला। नॉन डूअर क्या है सर? नॉन डूअर जैसे सर मैसेज भेजा गया, क्या भेजा गया? मैसेज भेजा गया। अब जब मैसेज भेजा गया, मैसेज संदेश है ना, यानी एसएमएस जो है, एसएमएस भेजा गया। अब यहाँ देखो एसएमएस क्या किया गया? इसमें काम कौन सा है सर? भेजना। अरे भेजना काम है ना बाबू, भर महीना है सर, बोलो हाँ है ना। भेजना भर भाई, भेजने का काम कौन किया? कौन किया? एसएमएस। अरे एसएमएस खुद को भेजा भाई, बोला लिख दिया, बोला बाबू चल जाओ, तो एसएमएस खुद दिखाया खुद चल जाएगा। आपका फोन में अगर खुद ब खुद मैसेज लिख के जा रहा है, समझो फोन में भूत घुस गया है ना जी। तो अरे भाई आपने मान लिया कि दुनिया टेक्नोलॉजी विकसित कर गया, तो भी विकसित का कैसा, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, तब तक वो काम नहीं करेगा। अब कैमरा लगा है, बोलेंगे बाबू घूम जाओ, तो घूम जाएगा?
भाई उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सर, उसका मैं जो भाई इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो अपना जो भी सिस्टम दिया गया सर ऐसे करो तो घूम जाएगा, तो ना घूमेगा, कैसे घूम जाएगा? तो हर काम अपनी इंस्ट्रक्शन से करता है, कोई खुद तो करता है तो कोई ना कोई तो करवाने वाला होगा। अरे एसएमएस भेजा तो कोई ना कोई तो भेजवाने वाला होगा, एसएमएस खुद चल गया। तो इसका बताओ, ये एसएमएस सब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पर, लेकिन डूअर है कि नॉन डूअर? करने वाला है कि नहीं करने वाला है? अब नहीं करने वाला है बाबू ये, तो बताओ ये नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस होगा या ना होगा? अब क्या बनेगा उसको मामला छोड़ो, इंग्लिश क्या बनेगा छोड़ दो, पहले पहचान तो लो पहले कि ये डूअर है कि नॉन डूअर? नॉन डूअर। ऐसा क्यों समझा क्यों रहे सर कि आखिर ये पहचान क्यों रहे सर? क्योंकि अगर पहचान लोगे तो आप स्पोकन में बोलो चाहे आप कभी भी बोलो, है ना, आपको हमेशा इसका काम आ जाएगा। बच्चा क्या से पढ़ लेता है ये दूसरा जो काम होगा, अब कंफ्यूज है, किसी से बोल दिया कि दरवाजा खोला गया, दरवाजा, अब बताओ जब बोले आपसे कि दरवाजा खोला गया तो बताओ एक्टिव वॉइस होगी पैसिव वॉइस? अब पहचानो, दरवाजा खोला गया पैसिव वॉइस कैसे? खुद सोचो, दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोला गया, तो दरवाजा खोला गया भाई इसमें खोलना भर में जी, कौन खोला पता है? तो भाई दरवाजा खुद ब खुद खोल लिया, नहीं खोला। अगर बोल दिया ना आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया, बोलो आपको, अरे भाई आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आपको मेरे द्वारा, ध्यान दो समझो, वही तो समझना है ना, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया, सेंटेंस है ना बाबू, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया। बताओ इसमें पढ़ाना काम है ना जी, पढ़ाना काम है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? अरे आप कौन है जी? अब बता दो पढ़ाने का काम आपको कर रहा है, अरे आपको मेरे को पढ़ाया गया, आप पढ़े थे कि पढ़ाए थे? पढ़े थे कि पढ़ाए थे? जब पढ़े थे तो पढ़ाना आपके लिए वर्ब है, इसमें आप काम क्या कर रहे हो? पढ़ने का। लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? पढ़ाने का। तो क्या आपके लिए वर्ब यूज किया गया है? नहीं ना, आप इसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस में डूअर हो कि नॉन डूअर? क्यों? क्योंकि आप पढ़ने का काम कर रहे थे, पढ़ाने का काम। बोलेगा कल बोल रहा था, कल बच्चा बोल रहा था कि सर पिताजी के द्वारा हमको कूटा गया, पिताजी के द्वारा हमको, तो तुम कूटने का काम कर रहे थे कि कुटाने का काम कर रहे थे? यानी कूटने का मतलब पिटाना, तुम पीटने का काम कर रहे थे कि पिटाने का काम कर रहे थे? पिटाने का। लेकिन सेंटेंस में वर्ब क्या है? पीटना। वर्ब क्या है? पिटाना है। नहीं बाबू, नहीं है तो सेंटेंस में तुम कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कौन डूअर? नॉन डूअर। नॉन डूअर होगा ना, इन कौन सा वॉइस? पैसिव। और डूअर होगा तो बस में ना। अब हमने बोला कि सर नहीं जानते हैं सर, कर लेना, मार्कर तोड़ दिया गया, मार्कर तोड़ दिया गया, मार्कर खुद ब खुद तोड़ दिया। इसमें तोड़ने का काम कोई और किया है, मार्कर, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन आया है? मार्कर आया है। लेकिन मार्कर डूअर की नॉन डूअर? यानी ये कौन सा वॉइस? बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, बस में है ना? यहाँ तक तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट दो तरह का, डूअर और। अब किसी सेंटेंस में अगर वॉइस बनाने को बोल दे तो सबसे पहले डूअर और नॉन डूअर खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? खोजेंगे ना। कल कह रहा था कि इंसान एक सेंटेंस दे दिया कि नहीं जानते हैं सर, कल कैमरा चुरा ली, है ना, कल वो लगा प्रिज्म कैमरा चुरा ली, तो चुराने का काम कौन किया? प्रिज्म की। अब चुराने का काम कौन की? अब जब काम हो गया तो चुराने का काम जो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा प्रभाव? अरे काम तो वही कर रहा था ना, काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो डूअर होगा कि नॉन डूअर होगा? डूअर ना होगा। अब हमने बोला मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको, एकदम सिंपल सेंटेंस, आई टीच यू, आई टाउस्ट यू, मैंने आपको, आई टाउस्ट यू। अब बताओ मैंने आपको क्या किया? पढ़ाया। बाहर में कौन है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा ना जी। तो मैं इसमें करता है कि नहीं करता है? काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है? करने वाला है। तो ये डूअर होगा इसमें सब्जेक्ट कि नॉन डूअर होगा? डूअर होगा। तो एक्टिव होगा कि पैसिव? बोलो, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट पहचान लिया? इजी है ना समझाना? भाई पढ़ना इजी है नहीं पढ़ना? वॉइस एकदम बिल्कुल है। सब डूअर और नॉन डूअर। सब्जेक्ट देखना क्या है? डूअर और नॉन डूअर। और एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जियां बेची गई, सब्जियां। अब सब्जी जब बिकेगा
तो सब्जी खुद ब खुद बिक जाएगा? आ जाओ हमको ले लो 2 रुपये किलो, 2 ऐसा बेचेगा नहीं। अच्छा सब्जी बिका तो सब्जी इसमें काम क्या किया? बेचने का। अच्छा सब्जी बेचने का काम किया। लो बेचने का काम। अच्छा बिकने का काम किया, इसमें बिकने के लिए लिखा है, बेचने का लिखा है जी। तो सब्जी कोई काम कर रहा है? तो सब्जी डूअर की नॉन डूअर? तो एक्टिव की पैसिव? पैसे। बात क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी सब्जेक्ट डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा और नॉन डूअर होगा तो मामला समझ में आ गया ना? चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस आ जाए, डूअर और नॉन डूअर है तो मामला समझ में आ जाएगा। लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब, अगर लिविंग है तो भी वो डूअर और नॉन डूअर हो सकता है, और नॉन लिविंग है तो भी वो डूअर और नॉन डूअर हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत? इसको उतार लो। सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर, सब्जेक्ट डूअर और डूअर होगा तो कौन सा? एक्टिव वॉइस, और नॉन डूअर होगा तो। और टेंस में जितना भी सेंटेंस होता है वो किस वॉइस में होता है बाबू? एक्टिव वॉइस में। तो सर वॉइस ये पैसिव वॉइस टेंस नहीं है, ये भी तो टेंस से है, वहां से सब टेंस से है, बस आपको टेंस दे रहा है। टेंस का मतलब तनाव भी होता है इंग्लिश में, बस में ना। टेंस का मतलब क्या होता है? तनाव भी होता है। चलो छापो इसको जल्दी फटाक से। सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर। रिकॉर्डिंग कर नहीं काट के देंगे, कट कर देते हैं। चलो तो आगे जो पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बात आई सर अब आगे, अब तो भर्व के बारे में समझ लो। किसके बारे में? थोड़ी सी भर्व के बारे में समझेंगे अगर हम। देखो जब भर्व के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, है ना, तो वर्ब भी एज अ मतलब कि वॉइस के रूप में भर्व भी 2 प्रकार का हो सकता है ना। इसको मिटा देते हैं। अब जब भर्व के बारे में बात कर रहे हैं सर, किसके बारे में? देखो वर्ब 2 प्रकार का, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। बात में ना पढ़ाए थे ना, पहले बताए थे सर कि एक जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होता है और दूसरा जो वर्ब होता है वो इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, है ना। तो वर्ब भी 2 प्रकार का, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब कितना प्रकार का सर? 2, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसी को हिंदी में कहते थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। और यही डिपेंड करता है इस अदर वर्ड को। अदर वर्ड 2 प्रकार का, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो हमने बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या, है ना। तो मान लीजिए हमने लिखा इस प्रकार से, हमने बताया था ट्रांजिटिव का मतलब और इंट्रांजिटिव का मतलब। ट्रांजिटिव वर्ब को भी पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर पूरा वॉइस डिपेंड है किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर। टेंस का मतलब, टेंस क्या सर? द चेंजिंग ऑफ वर्ब। वर्ब का बदलना ही टेंस कहलाता है। अरे आई इट बोले तो प्रेजेंट हो गया, आई एट बोल देंगे तो पास्ट हो गया। तो द चेंजिंग ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। इज बोलेंगे तो प्रेजेंट है, वॉज बोलेंगे तो पास्ट है। बोलो है कि नहीं? अगर आर बोले तो प्रेजेंट है, वर बोलेंगे तो बोलो कोई दिक्कत है? तो मामला ये आता है सर कि जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करेंगे तो आखिर सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, आखिर ये इंट्रांजिटिव जो वर्ब है वो है क्या। तो बात समझो ट्रांजिटिव को, यानी सर जिस वर्ब का इम्पैक्ट इन था, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, जिस वर्ब का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े? सब्जेक्ट के ऊपर। जिस वर्ब का इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, जिस वर्ब का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े? जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े? जिसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़े वो वर्ब, जो वर्ब होगा वो वर्ब कौन सा होगा? टीवी मतलब, और टीवी का मतलब नहीं, अच्छा टीवी टेलीविजन नहीं है, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो कोई दिक्कत? और ये सब्जेक्ट बता, डूअर की नॉन डूअर?
डूअर होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब डूरे होगा, नॉन डूअर कभी नहीं होगा। क्यों? और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका वॉइस बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बनाया जा सकता है? वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन सर वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव मतलब सर इसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ना पड़े। यहाँ देखो, सब्जेक्ट वर्ब और इसका इम्पैक्ट इसका वर्ब का इम्पैक्ट इसके ऊपर ना पड़ा कि सर पास कर जाए, सर पास कर जाए। सर पास का मतलब है ना, उससे हट जाए। तो वो जो वर्ब होगा हमारा वो होगा ITV। ITV का मतलब इंट्रांजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है? और ये जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नॉन डूअर होगा? नॉन डूअर। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा बचपन से क्या राम खा रहा है? बहुत बढ़िया, खूबसूरत। राम इट्स अ मैंगो। राम क्या खाता है? राम आम खाता है। जब राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। जब राम क्या खाता है सर? आम खाता है। राम इट्स अ मैंगो। तो बात को ये ध्यान से समझ के रखना कि राम इट्स अ मैंगो, बताओ इट्स समझेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब। राम इट्स अ मैंगो इम्पैक्ट पड़ रहा है सर कि नहीं पड़ रहा? इम्पैक्ट पड़ रहा है कि? ध्यान देना, कहने का मतलब हुआ सर कि वर्ब दो प्रकार का था, एक ट्रांजिटिव वर्ब था और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। तो सबसे पहले ये समझो, ये पहले अदर वर्ड दो प्रकार का था, हमने बताया। अभी एक था ऑब्जेक्ट और एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट, था ना जी। एक ऑब्जेक्ट दूसरा, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका वर्ब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, अगर इसके ऊपर पड़ रहा है प्रभाव तो वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? अगर इसके ऊपर नहीं पड़ा तो क्या होगा? ध्यान सुनो, अगर इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, देखो कैसे, राम आम खाता है। राम क्या खाता है? राम आम खाता है। तो आम पे क्या प्रभाव पड़ा? आम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम खत्म हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा? अब जब आम खत्म हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। तो वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। अब आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बस में आना। मान लो क्या था बाबू? राम। राम क्या खाया? जब आम राम खाएगा, है ना, तो जब राम इसको ईट करेगा, क्या करेगा सर? जब राम इसको ईट्स करेगा, किसको करेगा? यही सेंटेंस था, राम इट्स अ मैंगो। ईट करेगा तो बताओ, ये जो मैंगो है, मैंगो खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस पे प्रभाव पड़ा नहीं प्रभाव पड़ा? इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब इस पे इम्पैक्ट पड़ा, जब इस पे क्या पड़ा, जब इस पे इम्पैक्ट पड़ा आम पर, तो ये वर्ब क्या है? वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। वर्ब क्या होगा? और अगर इस पर इम्पैक्ट ना पड़ेगा, मैंगो ना पड़ा, इस पे पड़ता तो क्या होता? वर्ब इंट्रांजिटिव। और ये क्या होता? कॉम्प्लीमेंट हो जाता। बोलो कोई दिक्कत? जैसे, है ना, देखो जैसे एग्जांपल, सी लाफ एट नाइट, ठीक है। और सी, जो ट्रांजिटिव होगा उसका वॉइस बनेगा, और जो इंट्रांजिटिव होगा वॉइस। चलो, सी लाफ्स एट और सी लाफ एट मी, सी लाफ्स एट मी। ध्यान दो, सी लाफ्स एट नाइट, सी लाफ्स एट मी। एक सेंटेंस का मतलब सर, वो रात में हंसती है, अब वो मुझ पे हंसती है। अब मान लो कोई लड़की है, रात में हंसी, छत पे चल गई, हा 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 कर रहा है, तो हंसी, तो उसका इम्पैक्ट नाइट पे पड़ेगा कि इसी पे पड़ेगा? सोचो। अब रात में जब हंसी तो क्या रात चांदनी हो जाएगा? पा देखा, हंस रही, इसलिए तो भयानक रात देख रहा है, रात भयानक रात है, तो ऐसा कुछ है, इम्पैक्ट पड़ेगा। अगल बगल देखा, देखो पगला के लगता है, अकेले अकेले हंस ले। तो अगर कोई रात में हंस रहा है तो उस पे इम्पैक्ट पड़ा, सब्जेक्ट में इम्पैक्ट पड़ रहा है बाबू, इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? बस में है ना। तो ये दिक्कत है। तो ये मतलब हमारा ये वर्ब क्या होगा? इंट्रांजिटिव। इसका बताओ पैसिव वर्ब बना सकते हो? क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं ना होता है तो पैसिव भी नहीं बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सी लाफ्स एट, अब कोई आए तुमको देखे हंस दे तो मन अंदर से पहले देखा जरूर लगता है सेट उल्टा पहनी है क्या, है ना, बहुत ऐसा होता है। फिर दूसरी बार देख के हंस दे
तो अंदर से जो है ना एग्रेसिव माइंड हो जाएगा, एकदम गुस्सा नहीं आकर मुझे लगेगा मन और आके एकदम लगेगा कि दांत तोड़ दे कि मुंह तोड़ दे, पता नहीं चल रहा है। रोड पे जाओ कोई तुमको देख करके हाँ हंस दे बार बार, तो अजीब लगता नहीं लगता ही लगता है। तो वो मामला होता है, क्या होता है सर कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। क्यों समझाएं सर, तो इंग्लिश में दो जनरली ऐसे दो महान वर्ब हैं जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, गो और कम। गो और कम का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे महारथा से लिखे हुए बच्चे ऐसे होते हैं कि गो और कम का बनाते हैं, गो और कम का पैसिव वॉइस। अब तुम यहाँ आ गए पढ़ने, है ना जी, कम, अभी कम आपके आने में क्या लगेगा, कम, यू ऑल केम हियर। अब यहाँ आ गए तो क्या यहाँ मतलब हीरा जरा जड़ गया, यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, जमीन धंस गया 2 किलोमीटर नीचे, को प्रभाव पड़ा, नहीं प्रभाव पड़ा। किस पे प्रभाव पड़ा, आप पर प्रभाव पड़ा। उधर से आ रहा था, कल वो बैग टांग के आ रहा था तो ऐसे डोलते डालते आ रहा था, जिस क्लास में घुसा तो मामला दम, तो प्रभाव पड़ा कोचिंग के ऊपर कि प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, तो वो तो कहानी अलग है तब इंट्रांजिटिव। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता कि आप अभी बताया सील ऑब्जेक्ट नाइट, तो अगर आपके ऊपर ना ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए, अदर वर्ड के ऊपर पड़े, तो वो अदर वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। भाव ट्रांजिटिव होगा, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब जब वॉइस के बारे में बात करें तो वॉइस 2 तरह के होते हैं, अभी बताए थे एक्टिव और, तो वॉइस कैन बी स्टडीड इनटू 2 ग्रुप्स। वॉइस को 2 ग्रुप में पढ़ा जा सकता है। वॉइस कैन बी, रेडी नाउ, देखो वॉइस कैन बी स्टडीड इनटू 2 ग्रुप्स। Voice can be studied into 2 groups. Voice can be studied into 2 groups. Active or passive. Voice can be studied into 2 groups. Voice को 2 ग्रुप में पढ़ा जा सकता है। Voice can be studied into 2 groups. Voice can be studied into 2 groups. हाँ, वो voice can be studied into 2 groups, यानी वॉइस को 2 ग्रुप में पढ़ा जा सकता है। क्या क्या है सर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अभी हमने बताया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है ना। अब पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, ठीक है ना। तो एक्टिव पैसिव समझ में आ गया ना सर। एक्टिव क्या है सर, जब कर्ता खुद काम करेगा तो एक्टिव वॉइस है ना, कर्ता जो काम है वो किसी द्वारा करवाया जाएगा तब, बोलो द वर्क इज डन बाय समवन, द वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, द वर्क इज डन बाय कर्ता। जो अगर काम कर्ता द्वारा होगा तो एक्टिव वॉइस, और किसी के द्वारा होगा तो चलो बोलेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग। देखो रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स पढ़ेंगे सर, एक्टिव को किसमें चेंज करने का, पैसिव में। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। क्या है सर रूल्स चेंज करने का, बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले सिंपल भाषा में समझेंगे यहाँ पर एक्टिव पैसिव में, समझो आप, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड ना लिख करके यहाँ पे बढ़िया लिखने के लिए क्या होगा हमारा, बोलो कोई दिक्कत है। होता क्या है सर, सबसे पहला रूल क्या है सर, पहला रूल में सर ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ध्यान लगा सबको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहला रूल क्या लिखेंगे, हाँ ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, पास में आया ना, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट किसके स्थान को लेता है, तो लिख सकते हैं बाबू ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट जो है किसके स्थान को लेता है, सब्जेक्ट को, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या है सर ऑब्जेक्ट के बाद सर, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, बोलो कोई दिक्कत है, और सब्जेक्ट किसके स्थान को लेगा, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, और सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो कोई दिक्कत है ना। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, दोनों एक दूसरे को स्थान को बदल लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट। अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज यूज्ड, याद रखना वॉइस में अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब होता है यूज, क्या होता है, अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, उपयुक्त एक्सुलरी वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब जो है ना, ये जो वर्ब है हमारी V1 V2 V3 V4 कुछ भी हो जाए, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मेन वर्ब हमेशा किसमें बदलेगा, बोलो कोई दिक्कत। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, बोलो कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान, है ना। अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज यूज्ड, अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू, हमेशा मेन वर्ब क्या है, आफ्टर V3 बाई मस्ट बी यूज, V3 के बाद क्या यूज होता है, बाई। ये हमारा एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो गया। तो वहाँ लिख देंगे पहला ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, दूसरा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, लिख लो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज यूज्ड, APPRO PRIAT, अप्रोप्रिएट, है ना। अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज यूज्ड, कोई दिक्कत किसी को, APPROPRIATE, appropriate auxiliary verb is used. Fourth, main verb should be changed into V3, main verb should be changed into, या बोले must be changed into V3, मेन वर्ब को हमेशा और हमेशा किस में चेंज करना चाहिए, V3 में, हमेशा किस में चेंज होगा, V3 में। मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मेन वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, मेन वर्ब किस में बदलेगा, V3 में बदलेगा, बोलो कोई दिक्कत। मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, है ना। आफ्टर V3 बाई मस्ट बी, V3 के बाद क्या यूज होगा, बाई, V3 के बाद, बोलो कोई दिक्कत है, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, V3 के बाद किसका यूज होता है, बाई का, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, समझ में तो आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, चलो एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम लोग सबका रूल पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर, राम ईट्स अ, इसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है ना, राम ईट्स अ मैंगो, समझ में आना। बताओ सबसे पहले आप गेस करेंगे, पहले तो हमको फाइंड करना चाहिए सर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, बहुत बढ़िया, एकदम जो अभी बताए राम है, अभी जो बताया समझो, सब्जेक्ट कौन है सर, राम है। अब बताओ राम, पहले खोज लो डूअर की नॉन डूअर, अभी बताया ना सर, अब लो पता चला ना कि सब बता लिया, अब बच्चा पता नहीं डूअर नॉन डूअर, लो बना लिया क्या है ना, अ मैंगो इज इटन बाय राम, बच्चा कर अच्छा अ मैंगो है जो क्या है, सब्जेक्ट है, और उसको बना क्या बनाएगा सर, अब कुछ ना कुछ बना ही देगा उसको, बच्चा कुछ ना कुछ, उसको क्या पता है ना। अब चलो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, जो बताए हमने उसको समझो, ये हमारा आधा हुआ ना बाबू, अच्छी बात। अब जो बताया हमको समझो, ये जो राम है कौन सा काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ईट मतलब खाना। अब बताओ खाने का काम कौन किया, ऐसे भी जो कौन का आंसर देता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। बताओ खाने का काम कौन किया, राम किया, राम डूअर की नॉन डूअर,
इसका बताओ पैसिव वॉइस बन सकता है? Yes, यही सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में है ये, एक्टिव को क्या बनाएंगे? अरे एक्टिव तो ना पैसिव बनाएंगे। बताओ तो राम डूअर कि नॉन डूअर? कैसे पता चला? तो पता चला यूं सर कि राम ने आम को खाया है, इट्स किया है ना, इसलिए राम क्या होगा? डूअर। राम इट्स अ Mango. बताओ राम को इट्स अ मैंगो, यहाँ तो कुछ इट सर, इट किया तो मैंगो पर प्रभाव पड़ा, Yes. पड़ा प्रभाव। जब राम ने इट किया तो मैंगो पर जब प्रभाव पड़ा तो इट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है? है. पैसिव वॉइस बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है. बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमने सर क्लियर कर लिया, हमको क्लियरनेस मिल गया कि हाँ सर मामला सही है, सूटेबल है, हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बनाएंगे कैसे सर? हमने बताया ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, अरे ऑब्जेक्ट Subject. टेक्स द प्लेस ऑफ, Subject. फिर से याद करो, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, Subject. सबसे पहला रूल ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। Subject. तो अब मैंगो यहाँ है तो यहाँ का बी मैंगो लिखेंगे। Mango. बोला सर घर चेंज कर रहा है तो हो सकता है बी मैंगो हो गया, नहीं बाबू मैंगो तो अ मैंगो। बोलो कोई दिक्कत? अ मैंगो तो अ मैंगो। बोलो कोई दिक्कत है? इसको कोई मैंगो पढ़ सकता है? नहीं. तो एन साइलेंट है यहाँ पर, साइलेंट लेटर भी बताया था ना, तो अ मैंगो क्या हो गया? अ मैंगो। हमने बताया था। इसके बाद अच्छा इसके बाद क्या यूज हुआ देखो तो बाबू यहाँ पर Subject takes place. अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे ईज। अब ये ईज कैसे लगाना वो अभी हम बताएंगे, ठीक है? ईज के बाद देखो तो क्या लिखा हुआ है? V3 कौन वर्ब? V1 चेंज इनटू, V2 चेंज इनटू, V3 चेंज इनटू, V3 V4 चेंज इनटू, V3 V5 चेंज इनटू। वो यू वर्ब रहे ना सर, उससे हमको क्या मतलब है? मेन वर्ब V3 चेंज होगा। रूल बना दिया, लक्ष्मण का लकीर है, बना दिया तो कहीं मिटेगा नहीं। इट्स V5 है कि नहीं? Yes, sir. इट्स V5 है, मेन वर्ब वही ना बाबू। मेन वर्ब किस में चेंज होगा? V3 में। तो बताओ इट्स का V3 क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब मैंगो इज ईटन लिखेंगे, ईटन। अब क्या कैसे चेंज हो रहा है वो छोड़ दो, जो रूल बताओ, रूल लग रहा नहीं लग रहा? अच्छी बात, ईटन। अब ईटन के बाद V3 के बाद क्या यूज करना है? By. ईटन बाई कर दिए, बाई। और उसके बाद कौन है सर? राम। सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ, बोले हाँ तो कोई कर। अब मैंगो का यहाँ गया, ईट्स यहाँ चेंज हुआ, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ, वही ना जी। अरे सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ Object. ऑब्जेक्ट, Subject. मेन ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लगा ना, एप्रोप्रिएट में उपयुक्त। V5 मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3 बाय इज। वो रूल यहाँ एकदम फॉलो की नहीं किया, Yes, sir. वही फॉर्मेशन में छापो। रूल यही है सर, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मामला सट गया, छाप लो। इंग्लिश ग्रामर क्लास डेली हो जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्द बुक का जो पूरा है, बुक भी स्टार्ट कर देंगे। मे बी 1 वीक, विथ इन 1 वीक या फिर आफ्टर 1 वीक आपका जो है बुक स्टार्ट कर देंगे। यानी रेनबो का जो पार्ट 2 बुक है वो लेसन बाई लेसन स्टार्ट कर देंगे। वो बुक जो रहेगा ना पहले ऑनलाइन रह जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने में बड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना? वहाँ पे सब कुछ बता देंगे, पैराग्राफ बाई पैरा यहाँ नहीं बताइएगा. ही बता देंगे। नहीं बताइएगा. हो गया, चले आगे पढ़े। तो यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे जैसे हमने टेंस पढ़ा था वैसे वैसे वॉइस पढ़ सकते हैं कि नहीं? Yes. पढ़ सकते हैं। अब वॉइस थोड़ा सा टेंस याद करके रखना, वॉइस पढ़ेंगे। बोले इसे मिटा दें, Yes. इतना समझ में आया ना? एक और एग्जांपल. एग्जाम्पल टेंस लेकर एग्जाम्पल लिया जाएगा, है कि नहीं? स्टार्ट कर देते हैं। इसे ये समझ में आया ना टिप? वैसे बहुत बढ़िया। आगे साफ सफाई कर लो, ऐसे ही वायरस चल रहा है ना। वायरस के समय में कुछ में क्या होना चाहिए? साफ सफाई। घर में थोड़ा झाड़ू पोछा लगा क्या करो। चलो, पहला कौन सा टेंस आता है? Present tense. जरूरी है, कहीं लिखल है? माने पढ़ने का पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? ना ले वो बच्चा लिख दिए प्रेजेंट, पहले बोले पहले कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस आता है बाबू। बोला जरूरी है, हम कहे भाई जरूरी नहीं है, मन ने लिख दिया है कि नहीं?
मैंने लिख दिया प्रेजेंट टेंस। बोलो यहां तक कोई तकलीफ नहीं। बताओ प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। चलो अब टेंस पे ध्यान देते रहेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो, कह सकते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ही ना था कि नहीं था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, बोलो हाँ या ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है, बनेगा कैसा था। यहाँ पे अदर वर्ड होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बनाएंगे, बनाने के लिए अपना वही पुराना दिमाग यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाएंगे सर, यानी ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के पास। एप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब कौन सा वर्ब, वर्ब दो प्रकार का था, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब, है ना, मेन वर्ब और, तो V1 और V5 है, V1 क्या है, इसलिए इज एम आर लगाएंगे, और V2 होता तो क्या लगाते हैं, बात ध्यान दो, यहाँ पे वर्ब टू बी लेते हैं, वर्ब टू बी, ये जो बी वर्ब है ना, बी इज एम आर वॉज वर्ब वही लेंगे। V1 V5 है तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, पास्ट हो जाएगा तो सर V2 होगा तो वॉज या वर्ब, बोलो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब क्या लेंगे, इज आर, बोलो कोई दिक्कत है, इज एम आर है ना, इज एम आर, बस मैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3, बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया नहीं समझ आया, आया या नहीं आया, वही एग्जाम्पल था पास में ना। फिर समझेंगे, सब्जेक्ट कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब लगा दिए, लगा दिया, अच्छी बात। अब इस बताओ, इसमें इज एम आर जो है, इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और प्लूरल के लिए, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया ना, यहाँ तक फॉर्मेशन कोई दिक्कत, एक एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जैसे ले सकते हो, क्या ले सकते हैं, आई टीच यू, आई सेंटेंस है आई टीच यू, इसमें पहले देखो, पहले क्या खोलना है बताओ, डूअर नॉन डूअर देख लेना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देख लेना है। टीच जो है, टीच वर्ब है ना वो, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई टीच यू, दैट मीन्स है ना, हेयर द आई इज सब्जेक्ट और एज वेल एज डूअर, तो डूअर है कि नहीं डूअर है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमने किसको पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आई टीच यू, बोला यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब लगा दें, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, यू को क्या लिखेंगे, यू, एप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब, यू के लिए एप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब कौन है, इज है एम आर है, और तो यू के साथ क्या लगता है, यू आर। टीच V1 है, टीच V1 है, इस V1 का V3 क्या होगा, यू आर टाउच, देखो ना वो बताए थे, वो पीछे ने बताए थे, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, एप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब इज यूज्ड, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू, सॉरी, मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, है ना, और सर सब्जेक्ट किसके साथ बोलेगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सर, आई, तो आई का, बहुत बढ़िया, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी है, जैसे सर आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये होता है ना बाबू, पर्सन, आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, आई का ऑब्जेक्टिव केस, मी, बी का अस, यू का यू,
यू का यू, ही का अच्छा क्या था दे, अच्छा दे था बाबू, दे का देम, दे का देम, ही का हिम, ही का क्या बनता है, सी का, इट का नहीं बनता ऑब्जेक्टिव केस, नेम का नहीं बनता, हम लोग को दिक्कत है, यानी यहाँ तक हम लोग को दिक्कत है, आई का मी, बी का एस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, उसी का, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया? वो ऑब्जेक्टिव केस भी आपको याद रखना है, सब बता दिया गया है ना। बाकी आप लोग भी, अगर आप लोग को भी अगर नोट्स चाहिए तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे लिखा हुआ है GyanCoaching.in, और नहीं तो मैंने व्हाट्सएप पे मांग लेना, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा। यू आर टाउस्ड बाई, समझ में आया नहीं समझ में आया समझ में? एक एग्जाम्पल देते हैं, बना के दिखाओ। सॉरी लिखो, he speaks English, चलो he speaks English बनाइए फट से। हाँ बाबू, अब देखो इंग्लिश पहले तो ही काम करना बाबू बोलने का, जब ये क्लियर कर लेना सबको है, तो इंग्लिश को क्या लिखेंगे, इंग्लिश। अब बताओ इसके लिए इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज स्पोकन बाई, बोलो इंग्लिश इज स्पोकन बाई हिम, बोलो कोई दिक्कत है, इंग्लिश इज स्पोकन बाई, बोलो यहाँ तक समझ में आया, बोलो समझ में आया ना, यहाँ तक किसी को तुम में भी से तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ है नहीं है, बात समझ में आया ना। अच्छा छाप लो पहले, है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को। चलो और 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। हो गया, चलो बता इसका निगेटिव बनेगा नहीं बनेगा सबका, देखो इसका निगेटिव बनेगा ना सर, और इसका निगेटिव बन सकता है, निगेटिव कहाँ लगाएंगे, जैसे कि आई टीच यू, आई डोंट टीच यू, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ध्यान दो, समझो, ध्यान को समझेंगे। इसका ये असर्टिव सेंटेंस है ना, इसका निगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा भाई, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा ना जी, अफर्मेटिव है, निगेटिव में दूर किस में नोट लगा देते हैं, किस में नोट लगाते हैं, एक्जुलरी वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ भी एक्जुलरी वर्ब को नहीं से मार, नोट कहाँ लगाएंगे, एक्जुलरी वर्ब, नोट कहाँ लगाएंगे, इसका निगेटिव बना के दिखाओ अभी फट से, निगेटिव बना इसका, हाँ बनाओ, आई टीच यू का नहीं, यू आर टाउस्ड बाय मी, आई टीच यू निगेटिव है, इसका पैसिव में चेंज करो, आई डोंट टीच यू, इसका निगेटिव क्या बनेगा, आई डोंट टीच यू, आई डोंट टीच, इसका पैसिव क्या बनेगा, आई डोंट टीच यू का पैसिव क्या बनेगा, चलो देखो कैसे सर, आई डोंट टीच यू,
आई डोंट, यू टेक्स द प्लेस, पहले होगा यहाँ यू आर, यू आर, अब इसमें नॉट लगाना बाबू, तो यही ना यू आर नॉट लिख देंगे, तो डॉट लगाने से कोई फायदा, यू आर नॉट टॉस्ड बाई, यू आर नॉट टॉस्ड बाई, बोलो कोई दिक्कत। अगला, किसी ने आपसे कह दिया इंट्रोगेटिव का, डू यू टीच मी, कैसे बनाएंगे सर? किसी ने आपसे कह दिया डू यू, इसका पैसिव बनाना है, इसका क्या बनाना है? इसका पैसिव, पैसिव कैसे बनाएंगे? तो वो पैसिव बनाने का तरीका बताते हैं। डू यू, डू यू, अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? देखो आपको अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सिखाया, तो सबसे आसान तरीका है आपको कि इसको पहले सीखने के लिए, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाना तो फट से बना दोगे, लेकिन जब एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे चेक करेंगे सर? पहले ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव, इस इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव चेंज करो। चेंज करने का तरीका है कि एक्सुलरी वर्ब को छुपा दो, बन जाएगा। देखो डू यू टीच मी, इंट्रोगेटिव क्या बन गया? बन गया ना, बन गया ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? डू यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? क्वेश्चन है, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं। अब ध्यान देना, सेंटेंस का आई टीच यू, सर डू आई टीच यू होगा ना, डू आई टीच यू, ध्यान देना, डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू, इसका कैसे बनेगा सर? डू आई टीच यू कैसे बनेगा? इसका क्या बनेगा सर? आई टीच यू, यही ना बनेगा बाबू, यही ना है। इसका क्या बना रहे थे? यू आर टाउस्ड बाय मी, और इसका यही बना रहे थे बाबू, इसका क्या बना रहे थे? यू, इसका बना लो, बताओ इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? डू आई टीच यू का आई टीच यू, यही ना बना रहे थे? इसका बन गया ना पॉजिटिव। इसका क्या बनाए थे सर? यू आर टाउस्ड बाय, यू आर, यू आर क्या था? टाउस्ड बाय मी। अब बताओ यहाँ तक बोलो, यहाँ तक ये जो सेंटेंस बना आई टीच यू, जो सेंटेंस बना यही ना सेंटेंस है यहाँ पर, बोलो यही ना है। अब आई टीच यू, भाई आई इसी को ना बदलेंगे सर, यू आर टाउस्ड बाय मी, यू आर टाउस्ड बाय मी। अब ये इंट्रोगेटिव था ना, इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? एक्सुलरी वर्ब को पहले ला देंगे, तो कर सकते हैं यहाँ पर डू यू टीच, डू आई टीच यू का क्या बनेगा? पैसिव, आर यू, बाबू आर यू टाउस्ड ना होगा जी, आर यू टाउस्ड बाय मी। बताओ एक्टिव है कि पैसिव? आर यू टाउस्ड बाय मी, आपको मेरे द्वारा पढ़ा के आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, पैसिव है ना। तो पैसिव बनाने का कोई दिक्कत है किसी को? अरे पैसिव डब्ल्यू बट भी बन जाएगा, समझ में आना किसी को? यहाँ तक तो तकलीफ नहीं है। तो करना क्या है, कल घर से होमवर्क बना के लाना है, फट से इसका होमवर्क बना लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग बना के आएंगे। होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो।